नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद राठौर स्वागत करता हूं आपका टाइल्स ऑफ लाइफ के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता, निर्देशक और एक सिंगर आस रानी के बारे में। आस रानी अपने सरनेम आस रानी के नाम से ही जाने जाते हैं। उनका पूरा नाम गोवर्धन आस रानी है, जो कि अपने सरनेम आस रानी नाम से ही जाने जाते हैं। दोस्तों, इनका जीवन परिचय शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आस रानी का परिवार एक सिंधी परिवार है, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत से सन 1936 में राजस्थान के जयपुर में आकर बस गया था और राजस्थान के जयपुर में ही आस रानी के पिताजी एक कालीन की दुकान किया करते थे। तो दोस्तों, जो आस रानी है उनका पूरा नाम गोवर्धन आस रानी है और इनका जन्म 1 जनवरी 1941 को राजस्थान के जयपुर में ही हुआ था। और बात करें इनकी शिक्षा की, तो जो आस रानी की प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के ही सेंट जेवियर्स स्कूल से हुई और इसके बाद आगे की शिक्षा इन्होंने राजस्थान के ही राजस्थान कॉलेज जयपुर से ली। दोस्तों, आस रानी अपने कॉलेज के दिनों में अपनी खर्चे निकालने के लिए जो जयपुर के ऑल इंडिया रेडियो का जो स्टेशन था, वहाँ पे आवाज़ कलाकार के रूप में काम किया करते थे, जिससे वो अपने कॉलेज के खर्चे निकाल लिया करते थे। दोस्तों, जब आस रानी का ये ग्रेजुएशन पूरा हो गया तो उनके पिताजी चाहते थे कि आस रानी अपनी जो पारिवारिक दुकान थी कालीन की, उसी को संभालें, परंतु आस रानी को तो कुछ और ही शौक था। उन्हें बचपन से ही अभिनय का शौक था और वे इस अभिनय के क्षेत्र में ही आगे काम करना चाहते थे, जिस कारण वो जयपुर में ही कुछ छोटे मोटे नाटकों में काम करने लगे। और इसके बाद एक दिन वो घर से भाग आए मुंबई के लिए। जब आस रानी मुंबई आए तो समय था 1962 का और दोस्तों वो मुंबई आ गए और मुंबई में ही संघर्ष करने लगे। एक दिन उनकी मुलाकात अचानक हिंदी फिल्मों के निर्देशक किशोर साहू जी से हुई। तो किशोर साहू जी ने आस रानी को सलाह दी कि आप पहले एक्टिंग के जो गुण रहते हैं वो सीखो, इसके बाद फिल्मों में आना। तो किशोर साहू जी की बात मानकर आस रानी साहब पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में चले गए और वहाँ पर 1966 में उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया। 1962 में कोर्स ज्वाइन किया और 1966 में कोर्स को पूरा कर लिया और इसके बाद वो वापस मुंबई आ गए। इसी बीच उनके साथ क्या हुआ कि जो आस रानी के परिवार वाले थे, उन्हें पता चल गया कि आस रानी मुंबई में है, तो उनके जो परिवार के लोग मुंबई आए और आस रानी को किसी तरह मनाकर अपने साथ जयपुर ले गए। दोस्तों, जयपुर तो आस रानी चले गए, परंतु उनका जो अभिनय का जो शौक था वो अभी जारी था। तो वो दोबारा से ही मुंबई वापस आ गए और उन्हें 1967 में जो उनकी पहली फिल्म थी वो थी हरे कांच की चूड़ियाँ, जिससे उनकी मतलब अभिनय की शुरुआत हुई। और 1967 से लेकर 1969 तक उन्होंने कुछ गुजराती फिल्मों में भी अभिनय किया, जो कि उन्होंने गुजराती फिल्मों में मुख्य अभिनेता के रूप में काम किया था। आस रानी ने हिंदी फिल्मों में मुख्य रूप से एक हास्य अभिनेता और चरित्र अभिनेता की भूमिकाएं की हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी हैं उनकी जिनमें उन्होंने मुख्य अभिनेता के रूप में भी काम किया है, परंतु जो उनकी गुजराती फिल्में, उन फिल्मों में उन्होंने मुख्य अभिनेता के रूप में ही काम किया है। और दोस्तों, कुछ फिल्मों में आस रानी ने प्लेबैक सिंगर के रूप में कुछ गाने गाए हैं। वो है 1977 की अलाप और 1978 की फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, जिनमें उन्होंने प्लेबैक सिंगर के रूप में गाने गाए थे। और दोस्तों, बात करें उनकी डायरेक्शन की, तो उन्होंने खुद निर्देशक के रूप में 6 फिल्मों का निर्देशन किया था।
जो कि 1974 से लेकर 1997 तक थी। उनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले है उनकी 1974 की एक गुजराती फिल्म जो कि अहमदाबाद नो रिक्शे वाली नाम की थी। और इसके बाद है 1977 की चला मुरारी हीरो बनने। और इसके बाद है 1980 की हम नहीं सुधरेंगे। और इसके बाद है 1979 की सलाम मेम साहब। और इसके बाद है 1992 की दिल ही तो है। और 1997 में उन्होंने उड़ान नाम की फिल्म का डायरेक्शन किया था। बात करें आशा रानी की उम्र की तो आज 2022 में आशा रानी की उम्र लगभग 82 साल है और वो अभी भी फिल्मों में सक्रिय हैं। दोस्तों बात करें उनके जो अभिनय में पुरस्कारों की तो उन्हें 1973 में सामा सुषमा जो कि गुजराती स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसने दिया था। और इसके बाद उन्हें 1986 में गुजरात स्टेट के द्वारा ही बेस्ट एक्टर और बेस्ट निर्देशक के लिए एक गुजराती फिल्म सात कैदी के लिए एक अवार्ड दिया गया था। और उन्हें बेस्ट कॉमेडियन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। दोस्तों बात करें आशा रानी की फिल्मों की तो आशा रानी ने लगभग 300 फिल्मों में काम किया है। उनकी जो 300 फिल्में उनके नाम तो मैं आपको बता नहीं सकता, परंतु उनकी जो मुख्य रूप से हैं उनके मैं नाम आपको बताता हूँ। उनमें मुख्य रूप से हैं मेरे अपने जो कि 1971 में आई थी, सीता और गीता जो कि 1972 में आई थी, नमक हराम जो कि 1973 में आई थी, हिम्मत वाला 1983 में आई थी, तेरी मेहरबानियाँ 1985 में आई थी, आज का अर्जुन 1990 में आई थी, हसीना मान जाएगी 1999 में आई थी, और बागवान 2003 में आई थी, धमाल 2007 में आई थी, और इसके बाद एजेंट विनोद जो कि 2012 में आई थी, आर राजकुमार जो कि 2013 में आई थी, और बंटी और बबली 2 जो कि अभी एक साल पहले यानी कि 2021 में आई थी। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक करने से मुझे एक हौसला मिलता है जिससे मैं और आगे वीडियो बना सकूं। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।